हाँ जी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते रहते हैं वैसे वैसे उलूल जुलूल जो बयान होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी एक बयान भी हाल ही में दिया है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि जितनी भी डासना में मीट वाली दुकानें हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो मैं स्वयं उनको बंद कराऊंगा। क्या है ये पूरा बयान, जरा इसके बारे में। हिम्मत नहीं है कि डासने के किसी भी कारोबारी को उसका कारोबार बंद करा दे, उसकी मीट की दुकानें बंद करा दे। क्योंकि आपने एक मंच के माध्यम से साइकिल बांटी थी, उस पे भी कुछ लोगों की हमारे साथ प्रक्रिया आई थी कि जो साइकिल बांटी जा रही है, जो आंकड़ों में बताई जा रही है, वो साइकिल बांटी नहीं रही, सिर्फ 20 साइकिल बांटी रही हैं और 100 से ज़्यादा आपने जो है लिखित रूप में साइकिल बताई है कि हमने 100 साइकिल बांटी है। उसका पूरा प्रॉपर जवाब दीजिए आज। क्या आप अभी शारदा हॉस्पिटल हमारी भी टीम पहुंची थी और शायद मैंने ये शारदा हॉस्पिटल की एक टी शर्ट भी पहनी है। मैं वहां मौजूद रहा था। एक कैंप, अभी एक प्रत्याशी ने एक कैंप लगवाया था, बड़े स्तर पे वो कैंप था। वहां से करीबन 80-90 लोग हॉस्पिटल गए थे, बस द्वारा यहाँ से भेजे थे। मैं वहाँ मौजूद रहा था, मैंने वहाँ पूरा जायज़ा लिया। लोगों के हाथ में अल्ट्रासाउंड भी थे, एक्सरे भी थे और निःशुल्क थे, उसकी मैंने वहाँ पे बाइट भी लिया। जी, ये आप जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है। दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डासना में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव बड़े ज़ोर शोरों से चेयरमैन जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी चुनाव की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी आरिफ, जो डासना से चेयरमैन पति हैं और बहुत सारी योजनाओं में इन्होंने विकास कार्य किए हैं। जानते हैं इनसे क्या विकास रहे हैं और कैसे मुद्दे आपके हैं विकास को लेकर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं 100 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया। और जहां तक विकास की बात है, डासने के अंदर किसी भी चेयरमैन ने 6ठी योजना ये पूरी होने जा रही है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह का विकास हमने किया है, किसी भी चेयरमैन ने आज तक इस तरह का विकास डासने में नहीं किया। और जो सड़कें 2-2 महीने में टूट जाती थी, 3-3 महीने में टूट जाती थी, उन सड़कों को हमने इस तरीके से बनवाया है कि डासने के अंदर कभी मशीन से सड़क नहीं बनी, हमने मशीन के द्वारा सड़क बनवाई हैं। और हमारी गारंटी है कि अगले 5 साल में भी वो सड़क इंशाल्लाह टूटेंगी नहीं और बड़ी मजबूती के साथ हमने उन सड़कों को बनवाया है। और इतना बेहतर विकास डासने का हुआ है, पिछली 3 योजनाओं से यहाँ पर 204 फ्लैट काशीराम योजना के बने हुए खड़े थे। पिछले 2 चेयरमैनों का पीरियड निकल गया, किसी ने उनको गरीबों को बांटने का काम नहीं किया। हमने इलेक्शन में लोगों से वादा किया कि हम उन फ्लैटों को बांटेंगे, तो हमने वो वादा पूरा किया। इलेक्शन के लगभग 1 साल के बाद हमने वो फ्लैट जो है बांट दिए। आज गरीब आदमी उसमें बड़े आराम के साथ रह रहा है। इसी तरह से हमने वादा किया था, एक ऐतिहासिक पुल था डासने का, उस पुल को किसी भी चेयरमैन से आज तक नहीं बनाया गया। उसकी बहुत ही जर्जर हालत थी, तो वहाँ पे हर वक्त जाम लगा रहता था। तो हमने उस पुल को भी बनाने का काम किया है, जो हमने वादे किए थे। अभी एक हमारे भाई पत्रकार महोदय वो कह रहे थे कि डासने में अंदर जाम लगा रहता है, उसके बारे में किसी चेयरमैन ने नहीं सोचा। उसके बारे में हमने सोचा है। हम डासने की जनता को और पत्रकार महोदय भाई को ये बताना चाहते हैं कि मखदूम साहब वाले पुल से लेकर उस्मान कॉलोनी तक नाले की पटरी पर हम एक बाईपास रोड बना रहे हैं। उस पर काम चल रहा है। उस पर लगभग आधे रोड में मोटा पत्थर भी पड़ चुका है। सरकारी बाधा होने की वजह से, चूँकि वो सिंचाई विभाग का रोड है और उसको नगर पंचायत बना रही है, तो उसकी वजह से कुछ बाधा उसमें है। तो मैं समझता हूँ 10-20 दिन में, महीने में वो NOC सिंचाई विभाग से मिल जाएगी। उसके बाद वो रोड बन जाएगा और डासने का जाम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बारे में हमने सोचा है, हम एक रोड बना रहे हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह वो जाम की स्थिति जो है ख़त्म हो जाएगी। हाजी जी, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं और जनता भी हैं जो आप पर आरोप लगाते हैं कि हाजी आरिफ जो चेयरमैन पति हैं उन्होंने विकास कार्य नहीं किए हैं, वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। इसके लिए क्या उनको जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, जवाब तो सीधा सीधा है भाई। हमारे बुज़ुर्गों की एक मिसाल है कि जिस पेड़ पर फल लगता है उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। आज हाजी आरिफ ने अगर विकास नहीं किया तो तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर रोल मचाने की क्या ज़रूरत है, वो तो जनता अपने आप जवाब दे देगी। लेकिन जो बड़े बूढ़ों की मिसाल है, हाजी आरिफ ने विकास किया है, तो इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर पत्थर मार रहे हैं। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है।
पिछले 5 साल का ये रिकॉर्ड है, जबकि 2 साल कोरोना में चला गया। पूरा देश ही कोरोना में कुछ नहीं कर पाया। 1 साल स्टार्टिंग में हमारे अधिकारियों में लड़ाई होती रही, बाबू में और ईओ में, तो हमें तो विकास करने के लिए मात्र 2 साल मिले। उस 2 साल में हमने इतना विकास किया कि लोग 15-15 साल में विकास नहीं कर पाए। तो ये जो जनता है, जो बिजली की लाइन थी, अभी एक तार जा रहे थे आपके यासीन गढ़ी से, वो तारों पे बड़ा विवाद रहा। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताल ठोकी कि मैंने ये तार उतरवाए हैं, मैंने उतरवाए हैं। क्या इस पे पूरा रिएक्शन है, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, उसका मेन रिजल्ट ये है, उन लोगों ने 4-5 लोग हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं, नगर पंचायत से चेयरमैनी के दावेदार हैं, उन्होंने एक झूठी अफवाह मचाई, एक फ़ोटो खिंचवाए वहाँ पे खड़े हो गए कि लाइन हम उतार रहे हैं। मैं दावे के साथ अब उन लोगों को कहता हूँ, चूँकि बिजली विभाग उन सब की हरकत देख के अब हरकत में आ गया, और उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ FIR कराएंगे। वो लोग अब बयान दें ना, जिसने भी वो उतरवाई है वो अब बयान दे, और उसका बयान हम दे रहे हैं। हमने 2018 में उसका एस्टीमेट बनवाया, उसका 15% पैसा नगर पंचायत से जमा किया, उसका टेंडर कराया। उसका टेंडर जब हुआ तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद वो काम हो नहीं पाया। उसके बाद वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट बनने लगे। उन फ्लैटों को बनाने के लिए ये सरकारी विभाग ने जो है उस लाइन को हटवाई है, बिजली विभाग ने। तो ये लोग बिना फजूल उसका श्रेय ले रहे हैं। इसमें नगर पंचायत की कोशिश रही पहले से उसे हटवाने की। नगर पंचायत ने उसमें 15% उनका पैसा जमा किया, उसका टेंडर किया, लेकिन फिर वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के जब फ्लैट बनने लगे तो बिजली विभाग ने उस लाइन को उतरवाने का काम किया है। नगर पंचायत की इसमें बराबर मेहनत रही है, पैसा जमा हुआ है। तो इसलिए अब वो लोग कोई भी आपको वीडियो नहीं दे सकते, ना कोई बाइट दे सकते। अगर कोई देता है तो बिजली विभाग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हाजी जी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते रहते हैं, वैसे वैसे उलूल जुलूल जो बयान होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी एक बयान भी हाल ही में दिया है, मैं नाम तो नहीं लूँ रहा, एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि जितनी भी डासना में मीट वाली दुकानें हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो मैं स्वयं उनको बंद कराऊंगा। क्या है ये पूरा बयान, ज़रा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को आपस में बांटना चाहते हैं। वो समाज को बांट के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन डासना एक ऐसी खूबसूरत जगह है, यहाँ 1947 में भी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ के हिंदू और मुसलमान आपस में मिल के रहते हैं। यहाँ का जो भाईचारा है वो पूरी दुनिया में जो है प्रसिद्ध है। तो हम ऐसे लोगों को ये जवाब देना चाहते हैं कि आप लोग राजनीति करिए। डासने के लोगों ने आपको निकाल के फेंक दिया, आपने इलेक्शन लड़ा, आपको 2000 वोट मिली, आपने 5 साल लोगों के बीच में आकर काम नहीं किया, लोगों के दुख दर्द में आप नहीं रहे। आज आप हिंदू मुस्लिम करके यहाँ की राजनीति करके और आप ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। डासने की जो आवाम है वो सब समझती है, वो जानती है किस आदमी ने यहाँ कितना सहयोग किया है, कौन जनता के बीच में रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप डासने को बांटने का काम ना करें। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि डासने के किसी भी कारोबारी को उसका कारोबार बंद करा दे, उसकी मीट की दुकानें बंद करा दे। क्योंकि मीट की दुकानें जो हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है और हमारे संविधान ने ये हक दिया है कि चाहे आप मीट बकरे का बेको, चाहे आप मुर्गे का बेको, चाहे आप भैंस का बेको, और यहाँ तक है कि चाहे आप सूअर का मीट बेको, उसको भी किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उसकी दुकान बंद करा दे। तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, हर दुकानदार के साथ, चाहे वो किसी भी समाज का हो और कोई भी दुकानदार हो, उसका चाहे कारोबार कुछ भी हो, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर इस तरह की कोई कोशिश करता है, डासने को बांटने की कोशिश करता है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाजी जी, अभी आपने एक मंच के माध्यम से साइकिल बांटी थी, उस पे भी कुछ लोगों की हमारे साथ प्रतिक्रिया आई थी कि जो साइकिल बांटी जा रही हैं, जो आंकड़ों में बताई जा रही हैं, वो साइकिल बांटी नहीं रही, सिर्फ 20 साइकिल बांटी रही हैं और 100 से ज़्यादा आपने जो है लिखित रूप में साइकिल बताई है कि हमने 100 साइकिल बांटी हैं। उसका पूरा प्रॉपर जवाब दीजिए। आज क्या आप देना चाहते हैं उसके? देखिए, प्रॉपर जवाब उसका ये है, हमने 100 साइकिलें बांटी हैं, ठीक है। किसी से कर्जा लेकर नहीं बांटी,
किसी संस्था से लेके नहीं बांटी। हाजी आरिफ के मन में एक प्रोग्राम आया कि जिन बच्चों ने स्कूल टॉप किया है उन बच्चों को हम कुछ गिफ्ट दें, ठीक है। तो हमने उस रूप में उन बच्चों को गिफ्ट दिया। उसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि मैंने चाहे 10 साइकिलें बांटी, मैंने अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। मैंने ये कोशिश करी कि शिक्षा में हमारे बच्चे आगे जाएं और उनका उत्साह बढ़े। कल आपस में उन लोगों को ये महसूस हो कि आज इस बच्चे को साइकिल मिली है तो कल मुझे भी कुछ मिलेगा, मैं मेहनत करके अपने कस्बे का नाम रोशन करूं। अगर उन लोगों को इस चीज़ पे ऐतराज़ है, मैं कहता हूं कि जिन बच्चों को मैं दे चुका, बच्चे तो यहाँ 20,000 हैं और कम से कम कैंडिडेट भी 10-12 हैं। अगर उन्हें कोई ऐतराज़ है तो उन बच्चों को वो दे दें, क्या दिक्कत है भाई। मेरा जो वजूद था, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप मेरी 100 साइकिलों को 200 दिखाओ या 100 को 50 दिखाओ। जो मेरा काम था वो मैंने किया। अब जो आपका काम है, अभी मैंने एक मिसाल बताई, पत्थर मारना, तो वो आपको पत्थर मारना है, मारिए, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा। आपकी नज़र में अगर मैंने 20 बांटी हैं, मैं कहता हूँ 10 बांटी हैं, मैंने अपनी जेब से कुछ दिया है बच्चों को। आपने क्या दिया है आप वो बताइए ना, आप मेरे से क्या ले रहे हो भाई। जिस तरह से मैं अपने विकास कार्य गिना रहा हूँ, 5 साल आप लोग अपने दरवाजे बंद करके रहे, 5 साल आपको ये याद नहीं आई लॉकडाउन में कौन बच्चा बीमार है, कौन आदमी बीमार है, मेडिकल की ज़रूरत है, लोगों को खाने की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है। उस वक्त हाजी आरिफ अली मैदान में रहा जब लोग अपने परिवार के आदमी को हाथ लगाने से डरते थे, उसको खाना भी दरवाजे में अंदर को डाल देते थे। उस वक्त भी हाजी आरिफ पूरे समय में लॉकडाउन में अपने कस्बे के हर दुख और दर्द में खड़ा हुआ रहा। और उस वक्त हमें ये महसूस हुआ कि हमें एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए। हमने एक हॉस्पिटल खोला और ना की बराबर जब लोग लूटने का काम कर रहे थे, एक एक रात के 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए मरीज से ले रहे थे और उसकी बॉडी भी नहीं दे रहे थे, उस वक्त में हमने जो है बिना नफ़े के और ना की बराबर खर्चा उनसे लेकर और हमने उस वक्त में कस्बे की मदद करी। फॉर्चूनर जैसी गाड़ी, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी हमारी, उनको हमने भैंसा बुग्गी बना दिया। उनमें हमने फरीदाबाद से गैस के सिलेंडर मंगवाए, हरिद्वार से मंगवाए, राजस्थान से मंगवाए, मेरठ से मंगवाए। तो हमने उस वक्त लोगों की मदद करी। आज तो ये लोग जगह जगह कैंप लगा के एक बहकावा कर रहे हैं, पब्लिक को बहका रहे हैं। मैं समाज से ये मालूम करना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन लगा था, क्या ये लोग उस वक्त भी डासने में ही रहते थे या कहीं विदेश में रहते थे? जो इन लोगों को उस वक्त ये महसूस नहीं हुआ कि जो है हमारे बच्चे डॉक्टर हैं और हम कस्बे के लोगों का जो है इलाज कराएं, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? ये सिर्फ एक स्टंट है इलेक्शन का, पब्लिक को बहकाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह के कैंप ये लोग लगा रहे हैं, उस कैंप से पब्लिक का कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग 10-10 रुपए की उनको गोलियां देकर और उनको भर के हॉस्पिटल भेज देते हैं गाड़ी में। वहाँ पर उनका एक्सरा फ्री नहीं हो रहा, अल्ट्रासाउंड फ्री नहीं हो रहा, उनको दवाएं फ्री नहीं मिल रही। वहाँ वो जाते हैं, वो पर्ची बना के देते थे, एक्सरा कराओ 500 रुपये दो, अल्ट्रासाउंड कराओ 800 रुपये दो, कोई जांच उनको लिख दी, उसने कहा 1000 रुपये दो। तो ये सिर्फ बहकावा है, कोई फ्री वो नहीं हो रहा, सिर्फ पब्लिक को बहकाने का काम कर रहे हैं। और इलेक्शन को अपने फेवर में करने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। डांसने की जनता सब जानती है, अब इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगी जनता। नहीं, अभी शारदा हॉस्पिटल हमारी भी टीम पहुंची थी और शायद मैंने ये शारदा हॉस्पिटल की एक टी-शर्ट भी पहनी है। जी। मैं वहाँ मौजूद रहा था। एक कैंप, अभी एक प्रत्याशी ने एक कैंप लगवाया था, बड़े स्तर पे वो कैंप था। वहाँ से करीबन 80-90 लोग हॉस्पिटल गए थे, बस द्वारा यहाँ से भेजे थे। मैं वहाँ मौजूद रहा था, मैंने वहाँ पूरा जायज़ा लिया। लोगों के हाथ में अल्ट्रासाउंड भी थे, एक्सरे भी थे और निःशुल्क थे, उसकी मैंने वहाँ पे बाइट भी लिया। जी, ये आप जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है बिल्कुल। देखिए, मैं कस्बे की जनता की बात बता रहा हूँ। जो लोग वहाँ से आए हैं वापिस, उन्होंने हमसे शिकायत की है कि साहब वो तो एक्सरे का पैसा मांग रहे हैं, अल्ट्रासाउंड का पैसा मांग रहे हैं। ये मैं पब्लिक की बातें आपको बता रहा हूँ। तो आप ये बताइए, जो चुनाव है इस दौरान किससे आपका चुनाव होने वाला है? क्या लगता है आपको, आपका जो चुनाव है किससे होने वाला है? देखिए, हमारा चुनाव पब्लिक से है, किसी कैंडिडेट से नहीं है। और पब्लिक ने ये तय कर लिया। देखिए, पहले सेकंड नंबर पे जो है हामिद अली एडवोकेट की बेटे की बहू रही थी, वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो वो अलग हो गए। तीसरे नंबर पे मेहताब कुरैशी रहे थे, उनको जो है लगभग 1100 वोट हक्कम साये की मिल गई थी।
ठीक है। इन 5 सालों में वो गांव छोड़ के भग गए, गांव में नहीं रहे, किसी के दुख दर्द में नहीं रहे। तो अनवार सैफी साहब को वो नहीं संभाल पाए, तो अनवार सैफी साहब उनके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक इजहार कुरैशी उनके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक अब्दुल्ला एडवोकेट उनके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनका जो है खेल खत्म हो गया, ठीक है। चौथे नंबर पे जो है आपके शायद प्रदीप शर्मा रहे, ठीक है। प्रदीप शर्मा 5 साल अपना मोबाइल बंद करके कस्बे से बाहर रहे, वो किसी के दुख दर्द में नहीं आए, ठीक है। तो मेरे सामने है कौन भाई? अब ये नए नए लोग मेरे सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ साजिद हुसैन साहब लड़े, उनकी 1600 कुछ वोट आई, उनके परिवार में 2 लड़ रहे हैं, वो 1600 वोटें 2 जगह बट जाएंगी। तो मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, ना कोई मेरी होड़ में है। अब चूंकि जो भी कैंडिडेट हैं वो सब हाजी आरिफ अली से अपना मुकाबला बताते हैं, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि मेरा मुकाबला किसी से है नहीं। जनता ने जो 5 साल मुझे प्यार दिया है और मेरी मेहनत देखी है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय कस्बे में दिया है, और जो कुर्बानी मैंने कस्बे में दी है उस कुर्बानी को कोई दे नहीं सकता। क्योंकि कस्बे की एक बेटी को एक गैर जाति के आदमी ने लेकर भाग गया, उसके बाद उन लोगों ने मेरे से मदद मांगी, मैंने उनकी मदद करी, उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा, और मैंने सीना ठोक कर उस घटना का जो है मुकाबला किया। कुछ ऐसे बुज़दिल थे जो उस घटना के होने से उन्होंने गांव ही छोड़ दिया, ठीक है। तो जो कुर्बानी मैंने दी है उस कुर्बानी को मेरा कस्बा भली भांति जानता है। ये लोग कितना ही बहका लो, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मेरा बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है, और इंशाअल्लाह हाजी आरिफ अली इसमें जनता के प्यार से कामयाब होंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं डासना की जनता को आप अपने लिए? आपने इतनी सारी योजनाएं अपनी गिनवा दी, उनके लिए क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपनी डासने की प्यारी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे लोग आएंगे, आ भी रहे हैं। 5 साल में जो लोग आपको देखने को नहीं मिले, अब वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ लोग हमारी हिरस कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने पहले इलेक्शन लड़ा तो वो उसी तर्ज पे चल रहे हैं। तो इसलिए हमने अपना पैंतरा भी बदल दिया है। तो मेरा तो पूरी आवाम से, कस्बे की आवाम से यही दरख्वास्त है कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। कुछ लोग रो रहे हैं जा जाकर, कुछ माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो बस मेरा तो छोटा सा यही संदेश है कि पिछली 5 साल जो आप लोगों ने प्यार दिया है और हमने मेहनत की है कस्बे में, उसको ध्यान में रखते हुए किसी के बहकावे में ना आए, इनके छल कपट में ना आए, और जो है अपने भाई को इसी तरह से प्यार से नवाजें। इंशाअल्लाह जितनी मेहनत अब की है इससे डबल मेहनत कर कर पूरे कस्बे को इससे ज़्यादा विकास दिलाएंगे और जात पात को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। चूँकि 5 साल में हाजी आरिफ अली ने किसी की चौधराहट नहीं चलने दी कस्बे में। और जो लोग दूसरे मोहल्ले में जा जाकर जो है हमारे गरीब लोगों को धमकाते थे, डराते थे, इस 5 साल में जात पात से, दादागिरी से पूरा डासना मुक्त है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है मैं इस डासने को विकास के पथ पर लेकर जाऊंगा, किसी के बहकावे में ना आए, और सभी भाई जो है आने वाले इलेक्शन में हाजी आरिफ अली का ध्यान रखें। खुदा हाफिज़। तो ये थे हमारे साथ हाजी आरिफ अली, जिन्होंने बताया इस 5 साल में जितने विकास कार्य मैंने जनता के लिए किए हैं शायद ही किसी ने पिछली योजना में किए हैं। और मेरा जो मुकाबला है वो किसी प्रत्याशी से नहीं है, मेरा मुकाबला सिर्फ जनता है मेरे पीछे, और जनता ही मुझे मेरा मुकाबला है और जनता ही मेरा साथ देगी। कैमरामैन राशिद के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।